माधवी लता जी, आप क्या चीज हो? अगर मोदी जी भी यहाँ आके इलेक्शन लड़ लेना तो वो भी हार जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना लेके आए थे, जो सिलेंडर देना था औरतों को, मैक्सिमम प्रतिशत मुसलमान घरों के औरतों को गए हैं। तो मैडम, क्या मोदी जी अपने जेब के पैसे से जो है, खुद के पैसे से ये सिलेंडर्स बांट रहे औरतों में? ऑल आर पेइंग टैक्सेस, ऑल सिटीजन आर इक्वल। साहब, ये राजा सिंह भाई की प्रॉब्लम नहीं है। पूरे देश में जब भी स्त्री को जब मौका मिलता है तो थोड़ा बहुत तो जरा प्रॉब्लम तो होती है ना साहब। तो मैडम, कई सालों से बीजेपी में कई महिलाएं हैं जो कई साल से काम कर रहे हैं, उनको टिकट नहीं दिया। आप तो पार्टी में भी नहीं थी। आप खुद एक बहुत बड़े लुटेरे हैं, जिसकी वजह से आपको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। विरिंची हॉस्पिटल ने जो कोविड के टाइम गरीब और मजबूर लोगों को जो लूटा है, जो इतने सालों से गरीबों का खून चूस रहे आप, वो पैसे के दम पर आपको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। तो बच्चा गुस्से में आ गया। पहलवान साहब वैसे भी ठहरे थे, सतर्क है उन्होंने, लड़का जवान है, नहीं ठहर पाया, अकबरुद्दीन को मार दिया। क्या हुआ? जिंदगी उसमें इतने साल सलाखों के पीछे पड़ गए। नेशनल टेलीविजन पे जो है आप खुलेआम वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं, आप गुंडागर्दी को प्रमोट कर रहे हैं। आप बोल रहे कि जवान बच्चा था जो है गुस्से में आया, मार दिया, क्या करेंगे बेचारा? क्या हमारी कंट्री में रूल ऑफ लॉ नहीं है? क्या हमारे पास जुडिशियरी नहीं है? क्या आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को यही सिखाना चाहती है कि कोई भी बात अच्छी नहीं दिखी तो रोड पे निकल जाओ तलवार लेकर, रिवॉल्वर लेकर? अरे आप तो वही भारतीय जनता पार्टी से है ना जो टेररिस्ट को टिकट देते हैं। आप लोग तो नथुराम गोडसे को मानने वाले हैं, फर्स्ट टेररिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जब से भारतीय जनता पार्टी ने कोमपेल्ला माधवी लता को हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया है, तब से वो ओवर एक्साइटेड होकर अपना आपा खो चुकी है। क्योंकि माधवी लता जी की लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है कि वो लोकसभा चुनाव 2024 में असदुद्दीन ओवैसी साहब की ओपोनेंट है। उनको एज ए कैंडिडेट डिक्लेयर करने से पहले कौन जानता था, कौन हैदराबाद में पहचानता था कि माधवी लता जी है कौन? ये जो कुछ दिनों से उनको शोहरत मिल रही, जो फेम मिल रहा, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ उनको टिकट दिया गया। वो लीडर के खिलाफ जिसकी पहचान सिर्फ हैदराबाद में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में है। पूरे इंडिया में लोग उनको उनकी बेबाकी की वजह से जानते हैं। वो हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज के लीडर है। तो माधवी लता जी जो है ना, आप ओवर एक्साइटेड होके जो चाहे बोल दे रहे हैं। पहले जरा मालूमात तो करिए, गेट योर फैक्ट्स राइट, बिकॉज हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस, यू नो। वो अपने डेक्कन में बोलते ना, हाफ कॉलेज फुल नॉलेज। तो माधवी लता जी जो है आपकी अदालत शो में जाके बोल रहे कि जो बारकस ओल्ड सिटी के रहने वाले मोहम्मद पहलवान थे, वो जो है ना एक सोशल वर्कर थे। वो वक्फ प्रॉपर्टीज को जो है बचाने का काम करते थे। उनके हिसाब से जो है अकबर साहब कोई वक्फ प्रॉपर्टी पे इलीगली कब्जा कर लिए थे कते, जिसको बचाने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए अकबर साहब से जो है मोहम्मद पहलवान बहस करे उनसे, जिसकी वजह से जो है गुस्से में आके जो है ना मोहम्मद पहलवान की फैमिली अकबर साहब के ऊपर अटैक करी। मैडम माधवी लता जी, आप जो है ना इस इलेक्शन में आप असदुद्दीन ओवैसी साहब की ओपोनेंट है। आपको सब लोग देख रहे हैं। तो जो कुछ भी बोलने से पहले मालूम करिए कि वो फैक्चुअली कितना करेक्ट है। बिकॉज मोहम्मद पहलवान के ऊपर उस टाइम के हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एमआरओ रंगारेड्डी ने केसेस डाले थे, क्योंकि वो इलीगल जो है ना वक्फ प्रॉपर्टीज पे इलीगली कब्जा कर रहे थे। और अकबर साहब भी इस चीज के खिलाफ थे। मोहम्मद पहलवान को उन्होंने बढ़ावा नहीं दिया, सपोर्ट नहीं किया। वो नहीं चाहते थे कि जो है ना हुंडे और पहलवान लोग हमारे वक्फ प्रॉपर्टीज पे इलीगली कब्जा करें। इसीलिए उनकी फैमिली गुस्से में आके मोहम्मद पहलवान की फैमिली ने खुलेआम जो है बीच रोड पर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर तलवारें चलाई, उनको गोलियां मारी गई, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो इलीगल एंक्रोचमेंट्स के खिलाफ थे। और आप माधवी लता जी नेशनल टेलीविजन पे जो है आप खुलेआम वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं, आप गुंडागर्दी को प्रमोट कर रहे हैं। आप बोल रहे कि जवान बच्चा था जो है गुस्से में आया, मार दिया, क्या करेंगे बेचारा? क्या हमारी कंट्री में रूल ऑफ लॉ नहीं है? क्या हमारे पास जुडिशियरी नहीं है? क्या आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को यही सिखाना चाहती है कि कोई भी बात अच्छी नहीं दिखी तो रोड पे निकल जाओ तलवार लेकर, रिवॉल्वर लेकर?
अरे आप तो वही भारतीय जनता पार्टी से है ना जो टेररिस्ट को टिकट देते हैं। आप लोग तो नथुराम गोडसे को मानने वाले हैं, फर्स्ट टेररिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और जो रिसेंटली बेंगलुरु में रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट हुआ, उसके पीछे भी तो एक बीजेपी वर्कर का ही हाथ है। और दूसरी बात, माधवी लता जी, आप ये बोल रहे कि जो है ना उज्ज्वला वो स्कीम से जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से सबको गैस, सभी औरतों में जो गैस सिलेंडर दिया जा रहा है वो मजहब देख के नहीं दिया जा रहा कि कौन हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। तो मैडम, क्या मोदी जी अपने जेब के पैसे से जो है, खुद के पैसे से ये सिलेंडर्स बांट रहे औरतों में? चाहे हिंदू रहने दो, मुसलमान रहने दो, सिख रहने दो, ईसाई रहने दो, ऑल आर पेइंग टैक्सेस, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल। तो जो गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स होते हैं वो तो सबको मिलेंगे ना। लेकिन बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों से इतना ऑब्सेशन है कि जो मुसलमानों के जो स्कॉलरशिप्स है उसको बीजेपी ने बंद कर दिया, कई स्कॉलरशिप्स को। आसाम में जो है मदरसे बंद कर दिए, यूपी में जो है आप लोग मदरसे बैन करना चाहते हो, यूएपीए जो है वो सिर्फ मुसलमानों पर लगाया जाता है, बुलडोजर जो है वो चुन चुन कर सिर्फ मुसलमानों के घरों पर चलाया जाता है। सीएए में जो है, सीएए के थ्रू सबको सिटीजनशिप मिलेगी, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, सिवाय मुसलमानों को छोड़कर। अगर यूसीसी लाएंगे तो उसमें से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज को एक्सक्लूड कर देंगे, उसमें से ट्राइबल्स को एक्सक्लूड कर देंगे। निशाना कौन बनेगा? सिर्फ मुसलमान। कर्नाटका में जो है, कर्नाटका के स्कूल्स में पगड़ी, तिलक, बिंदी, सिंदूर, कड़ा, कलावा सब अलाउ करेंगे सिवाय हिजाब के। लेकिन फिर भी जो है ना कुछ जगहों पे बीजेपी का सेक्युलरिज्म दिखाई देता है। मोदी सरकार की हुकूमत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मजहब के लोग जो है ना गरीब है, परेशान है, बेरोजगार है, युवा, किसान, मजदूर सब परेशान हाल है। पेट्रोल, डीजल और क्रूड के दाम सबके लिए बढ़े हुए हैं। 15 लाख किसी के भी अकाउंट में नहीं आए। फायदा तो सिर्फ 2 फैमिलीज को हो रहा ना, अडानी और अंबानी के परिवार को। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के फंड्स किसके खाते में गए? चोर कौन है? तड़ीपार कौन था? और मैडम माधवी लता जी, आप खुद एक बहुत बड़े लुटेरे हैं, जिसकी वजह से आपको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। विरिंची हॉस्पिटल ने जो कोविड के टाइम गरीब और मजबूर लोगों को जो लूटा है, जो इतने सालों से गरीबों का खून चूस रहे आप, वो पैसे के दम पर आपको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। क्योंकि कई साल से तो आप एज अ पैराशूट कैंडिडेट है ना, कई सालों से तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में राजा सिंह है, उनको टिकट नहीं दिए। फिर आप बोलेंगे नहीं नहीं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, स्त्री को बढ़ावा देने के लिए जो है ना मुझे टिकट दिया गया। तो मैडम, कई सालों से बीजेपी में कई महिलाएं हैं जो कई साल से काम कर रहे हैं, उनको टिकट नहीं दिया। आप तो पार्टी में भी नहीं थी। तो आपका सिर्फ लूटमलाट देखकर, आपका पैसा देखकर और आप जो नफरत फैला रहे ना, उसकी वजह से आपको टिकट दिया गया। और ये बात याद रखिए, हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में पिछले 40 साल से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीतते आई है। क्योंकि आप चाहे सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब का दौर देखिए या अब आप असदुद्दीन ओवैसी साहब का दौर देखिए, रात दिन यहाँ आवाम की खिदमत की जाती है हर तरीके से। 24 आवर्स आर लीडर्स आर एक्सेसिबल टू द लोकल पब्लिक। और मजहब देख के काम नहीं किया जाता, हर मजहब के लोग दारुसलाम में आते हैं। इतने सालों से कई लाखों गरीबों की मदद मजलिस ने की है। और आज मजलिस की तरफ से हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में हजारों बच्चों को फ्री एजुकेशन मिल रहा है। हैदराबाद में मजलिस को चाहने वाले, असदुद्दीन ओवैसी साहब को चाहने वाले हजारों लोग हैं, हिंदू मुसलमान सब है। तो माधवी लता जी, आप क्या चीज हो? अगर मोदी जी भी यहाँ आके इलेक्शन लड़ लेना तो वो भी हार जाएंगे। तो आप ये मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हैदराबाद में कमजोर करने का ख्वाब देखना छोड़ दीजिएगा।